बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नीट यूजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। नीट गड़बड़ी पर सीजीआई की टिप्पणी भी सामने आई है। गड़बड़ी का फायदा लेने वालों की पहचान बेहद अहम है, ऐसा नहीं तो परीक्षा दोबारा कराने के संकेत सीजीआई ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो परीक्षा दोबारा कराना जरूरी है। सीजीआई की तरफ से कहा गया ये कमेंट जो है नीट यूजी के लाखों छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 23 लाख छात्रों की परीक्षा कराना आसान नहीं, हालांकि इसका भी जिक्र किया जा रहा है गड़बड़ी करने वालों की पहचान बेहद जरूरी है। कितने छात्रों ने लीक का फायदा उठाया ये सुनिश्चित कीजिए। एनटीए ने शिनाख्त के लिए नया कदम उठाया है। सीजीआई की तरफ से ये कहा गया है केंद्र सरकार ने इस पर क्या कदम उठाया ये केंद्र सरकार बताए। क्या एक राज्य के छात्रों को फायदा हुआ, क्या अलग अलग राज्यों के छात्र शामिल हैं इस फायदा लेने वालों की सूची में? ये तमाम अहम सवाल हैं जिस पर इस वक्त बहस चल रही है सीजीआई की अदालत में। तो नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के मामले पर सुनवाई आज हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और सीजीआई इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गड़बड़ी करने वालों की पहचान बेहद जरूरी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो दोबारा परीक्षा कराई जा सकती है। 23 लाख छात्रों की परीक्षा कराना हालांकि आसान नहीं है, इसका जिक्र सरकार भी कर रही है और जो जानकारियां भी मिल रही है इसका जिक्र सीजीआई ने भी किया है। आज इस इंतजार में यहाँ पर आए हुए देखते हैं माननीय न्यायमूर्ति के ऊपर जो है सब उसको भगवान की तरह समझते हैं। हो सकता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, न्याय की अपेक्षा करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जो फैसला है वो इसी चीज़ के फेवर में आए कि रीनेट दोबारा से हो या फिर कोई भी ऐसा विकल्प लिया जाए जिससे जो भी बच्चे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट हो पाए, उन्हें कॉलेज मिल पाए। दाल में कुछ काला वाली बात है ये, इसलिए हम चाहते हैं कि रीनीट हो और हमें उम्मीद है कि अगर आज नहीं तो अगली हियरिंग में जरूर हमारे हित में फैसला आएगा। और कोई सोल्यूशन इसका नहीं है, रीनीट होना चाहिए, सबका होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए, इसी से कल्प्रिट सामने आएंगे। तो रीनीट को लेकर के उम्मीदें बांध रखी है 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने। हालांकि जो छात्र सिलेक्ट हुए हैं उनके भविष्य पर एक तरीके से तलवार लटक रही है, लेकिन क्या पेपर लीक का फायदा उन छात्रों ने लिया है? कोई ऐसा मैकेनिज्म क्या बनाया जा सकता है जिसके तहत ये पता लगाया जा सके कि किन छात्रों ने पेपर लीक का फायदा उठाया है और क्या दोबारा से रीनीट होगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इस पर सुनवाई सुप्रीम अदालत में चल रही है। सीजीआई की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है और सीजीआई कह रहे हैं कि गड़बड़ी करने वालों की पहचान बेहद जरूरी है, गड़बड़ी का फायदा लेने वालों की पहचान अहम है, ऐसा नहीं तो परीक्षा दोबारा कराना जरूरी है। हालांकि आगे कमेंट ये भी किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में दोबारा से परीक्षा कराना बेहद मुश्किल है क्योंकि 23 लाख छात्रों की परीक्षा कराना आसान बात नहीं है। सरकार भी ये कह चुकी है कि दोबारा से 23 लाख छात्रों की परीक्षा लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन सब के बीच चीफ जस्टिस क्या फैसला सुनाते हैं सुनवाई के बाद ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और इस फैसले पर कम से कम आप कह सकते हैं 23 लाख सिर्फ बच्चे नहीं, 23 लाख परिवार और परिवार से जुड़े जो लोग हैं उनकी नजरें इस वक्त सर्वोच्च अदालत पर लगी हुई है। क्या आज कोई फैसला आएगा? दोनों पक्षों को सीजीआई सुन रहे हैं। कई सवाल हैं नीट से जुड़े हुए जिन पर बहस इस वक्त चल रही है। तो सर्वोच्च अदालत में इस वक्त नीट परीक्षा पर बहस चल रही है और इसी दौरान जो सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कमेंट किया है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। गड़बड़ी करने वालों की पहचान जरूरी है और अगर ऐसा नहीं तो फिर परीक्षा दोबारा हो सकती। कितने छात्रों ने लीक का फायदा उठाया? एनटीए ने शिनाख्त के लिए क्या कदम उठाए हैं? सीजीआई ने यह भी जानने की कोशिश की है। केंद्र ने इस पर क्या कदम उठाए ये भी सर्वोच्च अदालत जानना चाहती है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, लेकिन अब सर्वोच्च अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है।